नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेम किससे करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। जब मैं व्याख्यान देती हूँ और अपने दर्शकों से प्रश्न पूछने के लिए अवसर देती हूँ तो विशेष रूप से चाहती हूँ कि यह प्रश्न मुझसे पूछा जाए, मैं एक स्वस्थ और टिकाऊ संबंध कैसे निर्मित कर सकता हूँ। सभी संबंध अहमियत रखते हैं क्योंकि वह ये दर्शाते हैं कि आप स्वयं के विषय में क्या सोचते हैं। यदि आप लगातार ऐसा सोचकर स्वयं को कष्ट देते हैं कि जो कुछ गलत हो रहा है वह आपकी गलतियों की वजह से है, या आप हमेशा से शिकार बन जाते हैं, तो आप ऐसे संबंधों को अपनी ओर खींचते हैं जो आप पर ये विश्वास लाद देते हैं। एक महिला ने मुझे बताया कि उसका संबंध एक ऐसे व्यक्ति से था जो उससे प्रेम करता था और उसका ख्याल रखता था। फिर भी वह उसके प्रेम को परखना चाहती थी। मैंने उससे पूछा, तुम उसके प्रेम को परखना क्यों चाहती थी? उसने बताया कि वह स्वयं को उसके प्रेम के योग्य नहीं समझती थी क्योंकि वह स्वयं ही उससे उतना प्रेम नहीं करती थी। इसलिए मैंने उसे सुझाव दिया कि दिन में 3 बार वह अपनी बाहों को खोलकर खड़ी होकर कहे, मैं इससे लायक हूँ। भले ही मैं लायक नहीं हूँ लेकिन मैं पाना चाहती हूँ। कई बार आप अपनी अच्छाइयों को नकार देते हैं क्योंकि आपको यकीन ही नहीं होता कि आप इसके लायक हैं। आप शादी करना चाहते हैं, टिकाऊ संबंध कायम रखना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप बाहर जाना चाहते हैं उसमें 4 ऐसे गुण हैं जिन्हें आप अपने जीवन साथी में चाहते हैं। आपको मालूम है कि आप अपनी राह पर हैं। आप इससे कुछ बढ़कर चाहते हैं या अपनी सूची में कुछ और जोड़ना चाहते हैं। आप स्वयं को किस सीमा तक प्रेम पाने योग्य मानते हैं, इस आधार पर आपको दर्जन भर लोगों को आजमाना होगा, तब जाकर आपको वह मिलेगा जिसे आप सचमुच पाना चाहते हैं। इसी तरह यदि आप मानते हैं कि एक उच्चतर शक्ति ने आपको सच्चा प्रेम करने वाले लोगों से घेर रखा है, या हर कोई जिससे आप मिलते हैं जिसे आप जानते हैं वह आपके जीवन में अच्छाई ही लाता है, तो वे ऐसे संबंध हैं जिन्हें आप अंततः अपनी ओर खींच लेंगे। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए व्यक्तिगत संबंध पर्याय पहली प्राथमिकता लगते हैं। शायद आपको हर समय प्रेम की तलाश रहती है। प्रेम की तलाश करने से सही जीवन साथी नहीं मिलते क्योंकि प्रेम की चाह का कारण स्पष्ट है। हम सोचते हैं काश कोई होता जो मुझसे प्यार करता तो मेरा जीवन और बेहतर होता। इसके कारगर होने का यही तरीका नहीं है। इसके लिए एक अभ्यास का सुझाव मैं देती हूँ। किसी संबंध से जो गुण आपको अपेक्षित हैं उन्हें कागज पर लिख लीजिए, जैसे कि मौज मस्ती, अंतरंगता, खुले तौर पर एवं सकारात्मक बातचीत आदि। अपनी सूची पर नजर डालिए। क्या स्तरों का प्राप्त करना असंभव है? इनमें से किस जरूरत को आप स्वयं पूरा कर सकते हैं? प्रेम की जरूरत और प्रेम के जरूरतमंद होने के बीच बहुत फर्क है। जब आप प्रेम के जरूरतमंद होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिसे जानते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आप स्वयं हैं से आपका प्रेम और स्वीकृति कहीं खो गई है। आप एक ऐसे संबंध में शामिल हो गए हैं जो कि दोनों साथियों के लिए आश्रित और निष्फलकारी है। जब स्वयं को पूरा करने के लिए हमें किसी और की जरूरत होती है तो हम सह आश्रित होते हैं। जब स्वयं ख्याल रखने के लिए हम किसी दूसरे पर भरोसा करते हैं तो हम सह आश्रित हो जाते हैं। हम में कई जो डिस्कशनल फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते हैं वे जिस तरह से पले बड़े हैं उसके चलते सह आश्रित हो जाते हैं। सालों साल मेरा यही यकीन था कि मैं स्वयं में अच्छी नहीं थी और जहाँ कहीं मैं जाती थी वहाँ प्रेम व स्वीकृति तलाश करती थी। यदि आप हमेशा ही दूसरे व्यक्ति को यह बताते रहते हैं कि उसे क्या करना है तो शायद आप संबंधों को अपने ढंग से चला रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप अपने आंतरिक ढांचों को बदलने की प्रक्रिया संपादित कर रहे हैं तो आप परिस्थितियों को उनकी अपनी सही राह से गुजरने दे रहे हैं। आराम से दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपने बचपन के नकारात्मक विश्वासों पर विचार डालिए जो आपके संबंधों को प्रभावित करते रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि किस तरह आप जब भी उन्हीं विश्वासों को पुनर्निर्मित कर रहे हैं? स्वयं को बताइए कि नकारात्मक विश्वास आपके लिए कारगर नहीं है और इनके बदले नई सकारात्मक सोच उत्पन्न कीजिए। आप नए विश्वासों या सकारात्मक बातों को लिखकर उस स्थान पर रख दीजिए जहां आप उन्हें हर दिन देख सकें। अपने स्वयं के प्रति
ढांढसमंद बनिए, नए विश्वास को भी उतनी ऊर्जा दीजिए जितनी आपने पुराने विश्वासों को दी थी। जब मेरे नए विश्वास की जड़ें मजबूत नहीं थी तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं पुराने ढर्रों पर वापस लौट जाती थी। याद रखें, जब आप अपनी स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करने में अपना योगदान नहीं दे पाते तब आप उतने ज़रूरतमंद व सहआश्रित नहीं होंगे। इसकी शुरुआत इस तथ्य से होती है कि आप स्वयं को कितना प्रेम करते हैं। जब आप स्वयं से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप स्व-केंद्रित, शांत और सुरक्षित बने रहते हैं और घर बाहर व कार्यस्थल पर आपके संबंध बहुत अच्छे बने रहते हैं। आप पाएंगे कि आप विविध स्थितियों व लोगों से अलग अलग ढंग से निपट रहे हैं। जो बातें कभी मजबूरन बहुत महत्वपूर्ण रही थी वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। आपके जीवन में नए लोग प्रवेश करेंगे और शायद कुछ पुराने लोग गायब हो जाएं, जो शुरू में तो अटपटा लगेगा लेकिन आगे चलकर अच्छा, सुखद व रोमांचक हो जाएगा। जब आपको मालूम हो जाता है कि संबंध के मामले में आपसे क्या प्रत्याशित है तो आप चलकर लोगों तक पहुंचिए और उनसे जुड़िए। कोई भी अचानक आपके दरवाजे पर उपस्थित नहीं होगा। लोगों से मिलने का एक अच्छा तरीका है किसी सपोर्ट ग्रुप में या रात्रिकालीन क्लास में मिला जाए। इससे आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपके ही समान विचार वाले हैं या जो एक समान उद्देश्य रखते हैं। आप जल्द ही नए मित्रों से मिल सकते हैं। दुनिया भर में बहुत से समूह व क्लासेस उपलब्ध हैं। आपको इन समूहों को खोजने की ज़रूरत है। तब आपका समान राह पर चलने वालों के साथ जुड़ना काफ़ी मददगार साबित होता है। मैं एक उद्गार की सलाह देती हूँ। मैं अपने जीवन में आने वाले आश्चर्यजनक व सुखद अनुभवों के प्रति सजग और उनके ग्राह्य करने के लिए तैयार हूँ। यह उद्गार ऐसा कहने से बेहतर है, मुझे एक नए प्रेमी की तलाश है। आप खुल जाइए और ग्रहण बनिए। ब्रह्मांड आपके उच्चतम लक्ष्य का प्रत्युत्तर देगा। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आपका अपना प्रेम बढ़ता है वैसे वैसे आपका स्वयं के प्रति प्रेम भी बढ़ता जाता है और कोई भी परिवर्तन जो आप लाना चाहते हैं वह सही समय पर आपके जीवन में आएगा। प्रेम कभी आपके बाहर नहीं होता, यह सदा आपके भीतर ही होता है। जब आप ज़्यादा प्रेम करते हैं तो ज़्यादा प्यार पाते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।